अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काफ़ी गैप आ गया क्योंकि मैं कुछ मसरूफियत की वजह से वक्त ना दे सका, तो काफ़ी लोगों का इसरार था कि आप हमें बताएं कि मियाँ बीवी के दरमियान जब तफरीक का जादू होता है तो उसकी अलामात क्या होती है। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले जादू की अलामात क्या होती हैं। उसमें सबसे पहली अलामत जो मियाँ बीवी के दरमियान जादू अगर हो जाए तो पहली अलामत ये होगी कि मियाँ बीवी के दरमियान जो एक मोहब्बत का जो रिश्ता था वो गैर महसूस तरीके से दोनों के अंदर जो है ना मोहब्बत में कमी आना शुरू हो जाएगी और ख़ास कर दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं वहम का और ऐसा अंसर आना शुरू हो जाएगा कि वसवसे बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। तो ये इस चीज़ की अलामत होती है कि मियाँ बीवी के दरमियान तफरीक का जादू हो गया है। और इसमें एक कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मियाँ बीवी के दरमियान जब जादू हो जाए तो मियाँ बीवी को एक दूसरे से एक नागवार किस्म की बू आना शुरू हो जाती है। मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ कायम करने को दिल नहीं चाहता, दोनों एक दूसरे से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह मियाँ बीवी के दरमियान जब तफरीक का जादू हो जाता है तो सबसे पहला अमल ये होता है कि अलामत ये पैदा होती है कि जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो दोनों का मूड ऑफ हो जाता है और दोनों की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और दोनों एक दूसरे को नापसंदीदगी की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं और कोशिश होती है कि हम इकट्ठे ना रहें, अलग हो जाएं, दूसरे कमरे में चले जाएं, ऐसी कंडीशन होना शुरू हो जाती है। तो ये इब्तदाई कुछ चंद अलामात मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। और दूसरे नंबर पे मियाँ बीवी के दरमियान जादू जब होता है तो जो ख़ातून होगी तो ख़ातून के ऊपर चंद अलामात कुछ अलग से आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कि जो ख़ातून है उसको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि जैसे कि जो उसका शौहर है वो उससे बेहतर जो है ना वो किसी को तलाश कर रही है। हालांकि कई बार वो अपने जहन को झटकती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको होता है कि मेरा आइडियल कोई और है। जे जाए कि उनकी अपनी शादी जो होगी वो पसंद की हो, लव मैरिज ही क्यों ना हो, लेकिन उसको ये महसूस होना शुरू हो जाता है कि मेरा आइडियल जो है ना ये नहीं है, मेरा आइडियल कुछ और है। तो ये भी अलामत पैदा हो जाती है। फिर मर्द की तरफ से जो अलामतें पैदा होंगी उनमें जो वाज़ेह अलामत होगी वो ये कि वो ख़ातून को शक की निगाह से देखना शुरू कर देता है। ये एक बड़ी अहम चीज़ होती है। और इसी तरह औरत के साथ भी ये मामला होगा कि वो भी छोटी छोटी बात पे उसको शक की निगाह से देखेगी, उसकी छोटे छोटे अमल को, हरकत को वो ऐसे देखेगी कि जैसे कि ये बिल्कुल कुछ ऐसा चल रहा है कि जो ठीक नहीं है। तो ये अलामतें मियाँ बीवी के दरमियान जादू की होती हैं। और इसकी मैं एक वाज़ेह आपको मिसाल दूंगा कि एक फैमिली का जब मैंने इलाज किया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मियाँ बीवी दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले थे। अब दोनों आपस में जब गुफ्तगू करते तो कुछ ऐसी गुफ्तगू आपस में हो जाती जो कि होना नहीं चाहिए थी। तो जब उनसे मैंने दोनों से अलग अलग सवाल किया और मैंने जब पूछा कि भाई तुम्हारी बेगम ने तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि तुमने ये बात की, यूँ की, यूँ की, यूँ की, उसने कहा कि जी मैंने ये बात इस अंदाज में नहीं की, मैंने इस अंदाज से हट के मैंने कुछ बात की, पॉजिटिव मैं करना चाह रहा था, लेकिन उसने उसको नेगेटिव लेना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर मैंने खातून को जब अलग करके सवाल किया तो उसको मैंने कुछ चीज़ें बताई कि तुम्हारे शौहर ने कुछ बातें बताई हैं, ये बातें क्यों करती हो? उसने कहा ये बातें मैं नहीं करती, मैं तो कसम खा सकती हूँ। जब ये सारी चीज़ें मैंने नोट की तो मुझे फिर अंदाज़ा हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा अंसर जादू का मौजूद है, कोई ऐसा जिन इन पे मुसल्लत कर दिया गया है जो इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें खुद छोड़ जाता है जो इनकी तरफ से नहीं हो पाती। जैसे कि वो खातून कहती हैं कि ये जब भी जो है ना ये मेरे साथ बात करता है तो मुझे जो है ना वो तानो तशनी से जो है ना वो मुखातिब करना शुरू करता है। जबकि जो मर्द था वो कहता है जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता था। और जो खातून है वो कुछ ऐसी उसने बातें बताई कि जब मर्द से मैंने इंटरव्यू किया वो बातें उसने नहीं कही थी।
लेकिन जब दोनों का कॉन्फिडेंस मैंने चेक किया तो मैंने क्या किया कि मैंने खातून पे जब पढ़ाई रुकिया शुरू करवाया तो अचानक एक जीन सामने आ गया। उसको मैंने पूछा, भाई ये बताओ क्या मामला है? उसने कहा, जी मुझे फलां जादूगर ने इस खातून पे मुसल्लत किया है और उसने मुझे ये कहा है कि ये तुम्हारी बीवी है, यानी कि उस जिन की, तो लिहाजा तुम्हें ये जायज़ नहीं है कि दूसरा शख्स इसको टच करे, इसके साथ बात करे, इसके करीब हो, ये तुमने नहीं होने देना। तो कहता कि इसलिए मैं क्या करता था कि मैंने फिर वो प्लानिंग शुरू कर दी कि इनके दरमियान इख्तलाफ डलवा के इनको मैं अलग करूँ। तो जब मैंने इख्तलाफात शुरू कर दिए तो मैं क्या करता था, बाज़ औक़ात एक गुफ्तगू अगर खातून की जारी है, बातें कर रही है, उसमें फ़ौरन मैं जब हाजिर हो जाता था, हाजिर होकर 2-4 गालियाँ जो है ना उस के शौहर को मैं पक के तो वहाँ से बैक हो जाता और उस खातून को नहीं पता चलता था, क्योंकि मैंने उसका जिस्म काबू किया हुआ था, उसका दिमाग काबू किया हुआ था। उसकी ज़ुबान से वो अल्फाज मैं डिलीवर करवा के वापस चला जाता था और वो शौहर जब इस बात पे एहतजाज करता था तो खातून क्योंकि गुस्से में होती थी, कहती हाँ ठीक है, मैंने जो किया ठीक किया। लेकिन जब ये गुस्सा इनका ठंडा होता था तो खुद आपस में डिस्कस करते थे और फिर एक दूसरे को कहते थे कि मैंने ये बात नहीं की, तुमने ये बात की है। और फिर यही मामला मैं उसके शौहर के साथ भी करता था कि उससे भी कुछ ऐसी बातें मैं कहलवा देता था जो उसने नहीं कही होती थी। तो इस तरह मैंने इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ डलवाया और यहाँ तक कि अब मैं इनकी तलाक करवाना ही चाह रहा था, बिल्कुल करीब पहुँच चुका था, लेकिन अब आपने मुझे पकड़ लिया है। तो खैर मैंने उसको जो है तबलीग की, थोड़ा सा खौफ खुदा की तरफ लाया, उसको जहन्नुम के अजाब से उसको डराया। फिर उसको मैंने दावत दी कि इस्लाम कबूल करो, छोड़ो जादूगर के लिए काम करना और ये शरारतें छोड़ दो, क्यों जहन्नुम में जाओगे, हमेशा के लिए वहाँ पर जलोगे। जब कुछ बातें मैंने उसे की तो वो मान गया और मानने के बाद उसने कहा कि चलें ये ठीक हो गया, अब आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुझे यहाँ से रुखसत कर दें। फिर मैंने उसको जब कलमा पढ़ाया तो फिर उसने कहा कि जी मेरा एक प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे फलां जादूगर के पास जो है मेरा जो है बेटा वो कैद है, उसको आप छुड़वा दें। खैर मैंने उसे कहा यार वो सब छूट जाएंगे, तुम यहाँ से जाओ। जब वो सारा उसको कलमा वगैरह पढ़ा के हमने वहाँ से मूव कर दिया, वो चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही मियाँ बीवी जिनके दरमियान नाचाकी की इंतहा हो चुकी थी अब बड़े खुश थे और वही उनकी पुरानी मोहब्बत वापस लौट आई थी, एक दूसरे पे उनका ट्रस्ट वो भी बहाल हो चुका था। तो ये चंद चीज़ें होती हैं और इसके लिए मैं आपको एक इलाज भी बताता हूँ। ऐसी कंडीशन के अंदर मैं जादू हो, नजरे बद हो या किसी किस्म की कोई बंदिश का मामला किया जाए तो एक बड़ा मुजरब किस्म का इलाज मैं आपको बताता हूँ, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि आपने कोई पाउक बेरी के पत्ते लेने हैं, बेरी के पत्ते पाउक ले लें और उनको आपने बॉयल कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा पानी लेकर उनको जब बॉयल करेंगे तो फिर पत्तों को अलग कर दें, पानी को अलग कर दें और बल्कि अगर मुमकिन हो सके तो इससे असर बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है असर। वो ये है कि आप ऊद रूहानी का इस्तेमाल करें। एक आम ऊद होती है जो पंसारियाँ वगैरह से मिलती है, ये वाली नहीं। ऊद रूहानी आपने लेनी है, वो अलग से पैकिंग के अंदर आती है, खुली लकड़ी वो नहीं होती। ऊद रूहानी लें, उसको भी इसके साथ ही बॉयल कर लें, फिर इसको ठंडा करके पानी को अलग कर दें और उसके ऊपर हिर्ज़े आज़म की जो आयात है वो तलावत कर लें। उनका दम करने के बाद आप उस पानी से गुस्ल कर लिया करें। ये बहुत ज़बरदस्त है, चाहे नज़र बद का मामला हो, जिन्नात के असर का हो या कोई बंदिश का मामला हो, जादू का हो, सारे मामलात इसमें रिकवर हो जाएंगे। और 2-3 दिन अगर मुसलसल आप इसका गुस्ल कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिट्स आप इसके देखेंगे।